डॉक्टर दंपति हत्याकांड मामला। हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर द्वारा हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल को आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर काली बगीचे स्थित दौलत के फार्म हाउस पर पहुंची। वहां से मौके से पिस्टल और मैगजीन को बरामद कर लिया है। हत्या के बाद दौलत के फार्म पर अनुज गुर्जर ने पिस्टल को छुपाया था। भरतपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने सोमवार को पुलिस परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। इसके बाद परेड निरीक्षण के दौरान सभी पुलिस कर्मियों का टर्नआउट चेक किया व बेहतर परेड के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशिक्षकों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहीं। डी के आदि बद्री पर्वत पर चल रहे अवैध खनन को बंद कराने के लिए साधु संतों व ग्रामीणों ने खनन स्थल पर पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया व आदि बद्री पर्वत पर चल रहे खनन कार्य को बंद कराया। उल्लेखनीय है कि पिछले 150 दिन से ग्राम पसोपा में आदि बद्री व कनकाचल पर्वत को खनन मुक्त कराने हेतु साधु संतों एवं स्थानीय ग्रामवासियों का धरना चल रहा है, जिसके अंतर्गत भरतपुर व जयपुर में कई बड़े प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से भेंट कर उनको सारी स्थिति की जानकारी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने दोनों पर्वतों के संरक्षण का पूर्ण आश्वासन दिया था, लेकिन आज इतने दिन बीतने के बाद भी खनन रोकना तो दूर की बात, खनन माफिया और बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और शासन केवल मूक दर्शक बनकर खनन माफियाओं का अनैतिक साथ देने में लगा हुआ है। ग्रामवासी व साधु संत सरकार से आदि बद्री व कनकाचल पर्वत का जो हिस्सा संरक्षित करने से शेष रहा था, उसे अविलंब खनन मुक्त कर संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व विधायक गोपी गुर्जर ने कहा कि सरकार से सभी स्तर की वार्ता हो चुकी है, इसके बाद भी खनन माफिया बिना किसी भय के ब्रज के पर्वतों को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन ना ही सरकार, खान विभाग, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने इस संदर्भ में कोई कार्रवाई कर रही। उन्होंने कहा कि आज जो प्रदर्शन हुआ है यह केवल एक संदेश मात्र है। मुख्यमंत्री ने हमें विश्वास दिलाया था कि वह शीघ्र ही आदि बद्री व कनकाचल को संरक्षित करेंगे, लेकिन खनन माफिया 10 गुनी शक्ति से दोनों पर्वतों के नाश करने पर उतारू हैं, जिससे पूरे क्षेत्र के पर्यावरण, हमारे सांस्कृतिक चिन्हों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। मान मंदिर सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने कहा कि सरकार के पास 30 जून तक का समय है कि वह अपने लिए किए हुए वादे को पूर्ण करें, अन्यथा साधु समाज इसे सरकार की सीधी वादा खिलाफी मानते हुए स्थानीय ब्रजवासियों के साथ व विश्व भर के कृष्ण भक्तों के सहयोग से एक विशाल आंदोलन खड़ा करेगा। पसोपा गांव और अलीपुर गांव जो 5 गांव का संघर्ष समिति बनी है आदि बद्री पर्वत के संरक्षण के संदर्भ में, वो सभी लोग ब्रजवासी आज यहाँ इस 14 कोसीय पर्वत जो आदि बद्री क्षेत्र है उसको बचाने का जो हमारा आंदोलन पिछले 150 दिनों से चल रहा है, उससे यहाँ उठकर हमको आना पड़ा, क्योंकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों को लंबे समय से बता दिया गया था कि किसी भी प्रकार का खनन हमको यहाँ स्वीकार नहीं है। ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आस्था के आधार पर राम मंदिर का निर्णय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हमारा अनुरोध है कि आप आगे किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसकी चेतावनी हम समस्त ग्रामवासी देते हैं। भरतपुर अनारक्षित वर्ग संघर्ष समिति के संरक्षक पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के निर्देशन में विवाहित महिलाओं के वर्तमान नियमों के चलते EWS प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानी सहित अन्य मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम समिति सचिव कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विवाहित महिलाओं के EWS प्रमाण पत्र में पति और पिता दोनों की आय का जोड़ा जा रहा है, जिसे प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने पति की आय को ही आधार मानकर प्रमाण पत्र बनवाने को संशोधित करने की मांग की है।
इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल से बढ़कर 5 साल किए जाने की मांग की गई है, जिससे पात्र छात्र छात्राओं को हर वर्ष बनवाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल सके। उन्होंने सभी वर्ग की महिलाओं को घोषणा पत्र में आरक्षण दिए जाने का संकल्प को पूरा करने, मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों की लॉकडाउन वजह से खराब हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पृथक से शीघ्र ही आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग भी की गई है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के लिए आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भिजवाया गया है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महिलाओं को बहुत परेशानी आ रही है। उसमें उसके पति की और पिता की दोनों की आय सम्मिलित की जाती है, इससे उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। इसके अलावा जो शादीशुदा बाहर से होकर आती है अदर स्टेट से, उनका भी सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी आ रही है। तो और इसके अलावा इस सीमा इसकी 1 साल है, इसको बढ़ाने के लिए हमने मांग पत्र गवर्नमेंट को भिजवाया है। कुछ हमारे पुजारी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सरकार से मांग की गई उनकी आर्थिक स्थिति में कोई पैकेज की घोषणा की जाए। इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण के संबंध में हमने निवेदन किया है कि महिलाओं को आरक्षण का वायदा बीजेपी मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, इसलिए उनको हर जगह आरक्षण दिया जाए। धन्यवाद। भरतपुर समाज सेवी हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप कॉलोनी स्थित महाराणा प्रताप पार्क में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया। समाज सेवी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति करीब 1 वर्ष से खंडित है, जिसके लिए पहले भी हिमांशु गुप्ता द्वारा नगर निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक मूर्ति ठीक नहीं हुई है। महाराणा प्रताप जयंती ये अब शुभ अवसर पे हम सभी पार्क में बता रहे और यहाँ पता लगा कि मूर्ति खंडित है और ये अभी से नहीं पिछले 1 वर्ष से है। इसके लिए पूरे वार्ड द्वारा नगर निगम प्रशासन को 2 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके लिए हमने अवगत कराया है नगर निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल जी को और डॉक्टर अभिजीत जी को, दोनों को हमने अवगत कराया है कि जल्द से जल्द मूर्ति ठीक हो, लेकिन यह मूर्ति ठीक नहीं हुई है अभी तक। इसलिए आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें वरमाला ना पहना करूँगा, स्वागत ना करके आज काली पट्टी दिखा के हमने उनको विरोध जताया है। नगर निगम प्रशासन होश में आए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए जन आंदोलन में तैयार रहे वो। धन्यवाद।